गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का 14 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्टैटिक्स, सांख्यिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं। उस चैप्टर में इससे पहले हमने 9th क्लास में भी ये चैप्टर किया था। 14 चैप्टर ही था हमारा सांख्यिकी, जिसके अंदर हमने कुछ डाटा को अरेंज करना था कि डाटा को पहले ग्राफ बनाए थे उनको, और लास्ट एक्सरसाइज थी जो हमारी 4.3, उसके अंदर हमने क्या किया था, सभी डाटाज का मीन, मोड और मीडियन निकाला था। क्या निकाला था? मीन, मोड और मीडियन। जिसमें मीन हमारा था माध्य बोलते थे जिसको, उसमें क्या करते थे, फार्मूला था हमारा नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, ये हमने किया था। सेकंड जो फार्मूला था मोड का, मोड होता था बहुलक। बहुलक वो होता था जो दिए गए डाटाज के अंदर सबसे ज्यादा आंकड़ों में सबसे ज्यादा टाइम आता था, उसको हम बहुलक बोलते थे। थर्ड हमने किया था मीडियन। मीडियन को बोलते हैं माध्यक। माध्यक क्या था, हम सभी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते थे और उसके बाद जो बीच का नंबर होता था उसको हम क्या बोलते थे? मीडियन। और उसके बाद हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे हमें और उनके मार्क्स दिए थे, उनका हमने माध्य निकालना था, मीन। वो कैसे निकालना था एक बार उसको रिवाइज करते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हम माध्य कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला क्या था हमने माध्य का, अगर आप लोगों को याद हो तो माध्य फार्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। समेशन का मीनिंग क्या था? सम, जोड़, क्लियर। और एफ आई एक्स आई का हमने किया था, इसको इंग्लिश में लिख देंगे मीन। तो वो देखो कैसे करेंगे अब हम उसको। करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई की और एक्स आई की प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों की हम गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा 20 हो जाएगा, 3 की गुणा 20 से 60, 1 की गुणा 30 से 30, और 2 की गुणा 40 से 80, और 2 की गुणा 50 से 100। तो ये नंबर बन गया। अब करते हैं हम टोटल करेंगे। किस का टोटल? एक एफ आई का, एफ आई के टोटल को हम बोलेंगे समेशन एफ आई, और एक एफ आई एक्स आई का उसको बोलेंगे एफ आई एक्स आई का टोटल। 20, 60, 30, 8 और 10 इनको जोड़ोगे तो 0, 8, 3, 11 और 8, 19, ये आ गया 290। और समेशन एफ आई कितना आएगा? 2, 2, 4, 6 और 4, 10। तो अब हमने फार्मूला लगा देना समेशन एफ आई एक्स आई, यानी कि 290 और उसको 10 से भाग कर दिया तो कितना आया? मीन हमारा 29, 29 मीन आ गया हमारा। कितना आया? 29। ये हमने क्वेश्चन किया था 9th क्लास में। अगर आप लोगों को याद हो, नहीं याद हो तो इसको जल्दी से एक बार रिमाइंड करो फटाफट। मैंने क्या किया है कि किसी भी डाटा का हम मीन कैसे निकाल सकते हैं। उस डाटा का मीन निकलेगा, उसके नंबर जो दिए मार्क्स उनको बोल लो एक्स आई, और उसके बाद जो दिया एफ आई, क्या दिया? एफ आई क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। उन दोनों को क्या करो, जो फ्रीक्वेंसी दिया है उन दोनों की गुणा कर लो एक्स आई के साथ। एफ आई की किसके साथ करोगे? एक्स आई के साथ, और उसके बाद सबको जोड़ो और फार्मूला लगा दो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ये 9th क्लास में था, जिसमें हमें डाटा दिया था सिंगल, इंडिविजुअल डाटा बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डाटा। अब हम करने जा रहे हैं ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा कैसे? जैसे हम टेबल बनाते टाइम बनाते थे ना। अब जैसे मैं इसी को लिख दूं कि मार्क्स है जो, वो क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये होगा ग्रुप्ड डाटा। इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप्ड। एक ग्रुप के अंदर सामूहिक डाटा, क्या बोलेंगे? सामूहिक आंकड़े। कि 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 3 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में 1 बच्चा है। तो ऐसे डाटा को कैसे निकाल लेंगे? इसके लिए फिर ये फार्मूला नहीं रहेगा हमारा, इसके लिए मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस मेथड को हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। उसको इसके करने के 3 डिफरेंट मेथड होंगे हमारे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड मैं करने जा रहा हूं। फर्स्ट मेथड होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होगा? डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? डायरेक्ट मेथड। उसके अंदर हमने क्या करना देखो, फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि देखो अभी एक बार प्रत्यक्ष विधि लिखवाने जा रहा हूं मैं आपको। कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1
फर्स्ट फार्मूला हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। वो विधि क्या होगी, वो मेथड होगा हमारा समेशन एफ आई एक्स आई, यही जो था मीन का या माध्य, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, इस मेथड को बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, माध्य निकालने का। इसका यूज कैसे करेंगे इस टॉपिक के अंदर, देखो मैं करने जा रहा हूं यूज। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मान लो कोई भी एक डाटा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि a survey was conducted that by a group of students as a part of environment awareness program in which the collecting that the data of the number of plants of 20 houses in the locality। मतलब है एक ग्रुप दिया गया है, बच्चों ने ग्रुप बनाया कि उनके एरिया में, उनकी कॉलोनी के अंदर या उनके जहां पे वो रहते हैं, हर एक घर में कितने कितने पौधे हैं। मतलब कि किसी 20 घरों का सर्वे किया, उन्होंने देखा कि किस घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। तो देखो जैसे पहला इन्होंने लिखा, हम लिखेंगे इस टेबल को इस तरह से बनाएंगे। हम फर्स्ट का करने जा रहा हूं मैं, क्या जो डाटा दिया उसको क्या लिखेंगे हम, प्रति घर पौधों का विवरण, प्रति घर पौधों का विवरण, या इंग्लिश में लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट, डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, बस इतना भी लिख सकते हैं। इन ईच हाउस, इन हाउसेज, या इन 20 हाउसेज, या आप लिख सकते हो 20 घरों में पौधों का विवरण, 20 घरों में पौधों का विवरण। ठीक है, तो ये हमने लिखना है। ये कोई भी हेडलाइन देंगे हम उस डाटा को, फिर उस डाटा को हम लोकेट करेंगे। डाटा जो हमें दिया, देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स। आप हिंदी में, हिंदी के स्टूडेंट को हिंदी में लिखोगे, हिंदी में लिखा है पौधों की संख्या, इंग्लिश में लिखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। आपने 2 लाइन का बनाना है, ठीक है। उसके बाद दिया है नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज, ठीक है। आपको जो डाटा दिया है वो उसने आपको ऐसे दिया गया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज। जैसे फर्स्ट कहता है 0 से 2, 0 से 2 का मतलब है वो घर जिनके अंदर 0 यानी कि एक भी पौधा नहीं है, एक पौधा है। 2 वाला इसमें काउंट नहीं होगा, 2 वाला अगले में होगा, 2 से 4 क्लियर। फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। वो वाले घर की जो घर नहीं जंगल है, और क्या 14 पौधे लगे तो जंगल ही हुए ना। देखो दोबारा देखो एक बार क्या हुआ, हमने वो प्लांट्स लगाने हैं, वो प्लांट्स देखने हैं जिनके अंदर वो घर दिए हुए हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ प्लांट लगे हुए हैं। किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 4 भी है। करिए, तो उसको नोट करने जा रहे हैं हम। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने देखा 0 से 2 प्लांट्स किस किस के घर में है। वो है हमारे एक घर ऐसा है जिसके अंदर 0 से 2 है। फिर उसके बाद 2 से 7 2 घर है। फिर एक घर ऐसा है जिसके अंदर 4 से 6 प्लांट्स लगे हुए हैं। एक घर ऐसा है जिसके अंदर 5 ऐसे हैं जो 6 से 8 के बीच में आते हैं। फिर 6 2 और 3, इसमें 6 आएगा, फिर 2 और फिर 3। चलिए, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद देखो हमने नंबर ऑफ प्लांट्स दे दिया, नंबर ऑफ हाउसेज। अब निकालना क्या है, इसको मान लेंगे xi और इसको मान लेंगे fi। नहीं, इसको xi नहीं मानेंगे क्योंकि xi तो हमारी एक क्रम में होगी हमेशा, ठीक है। तो यहां से हम xi निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे क्लास मार्क्स। क्या बोलेंगे? क्लास मार्क्स।
क्या बोलेंगे, क्लास मार्क्स। वो क्या होगा, वो हमने निकालना है। वो निकलेगा कैसे, ये दोनों जो नंबर है, लोअर क्लास इसको बोलते हैं, इसको अपर क्लास, किसी भी इंटरवल की, ये क्या है, पूरा इंटरवल है, ये ग्रुप डाटा है ना, ग्रुप डाटा का एक इंटरवल होगा, उस इंटरवल की क्लास मार्क्स क्या होगी, दोनों का जोड़ डिवाइड बाय 2। जैसे 0 + 2 किया 2, 2 डिवाइड बाय 2 1। क्लियर। जैसे इन दोनों का करना है तो 2 + 4 बटे 2। क्लास मार्क्स कैसे निकलेगा, दोनों का जोड़ डिवाइड बाय 2, तो 2 और 4 6, 6 बटे 2 3। अगली का क्लास मार्क्स कितना आएगा, दोनों का जोड़ 10, 10 बटे 2 5। अगला आएगा 7, उससे अगला क्लास मार्क्स कितना आएगा 9, फिर 11, फिर 13। ये हमारे क्लास मार्क्स आ जाएंगे। देखो क्लास मार्क्स कैसे निकालना, हमने हर एक क्वेश्चन में निकाला जाएगा। जब भी ग्रुप डाटा दिया है उसके अंदर आपके लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क्स। वो क्लास मार्क्स निकलेगा कैसे, वो देखो, वो क्लास मार्क्स निकलेगा हमारा कि नंबर ऑफ जो लोअर क्लास है और अपर क्लास, इंटरवल के अंदर लोअर क्लास होगी बीच वाला, नीचे वाला नंबर, और अपर क्लास होगी ऊपर वाला नंबर। जैसे कि पहले में दिया है 0 और 2, तो पहले में लोअर क्लास कितनी है 0 और अपर क्लास कितनी है 2, तो उन दोनों को आप जोड़ दोगे, 0 + 2 2, और 2 से 1 अगले में जैसे 2 को 4 दिया है, तो 2 + 4 6, 6 को 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 3, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3। अगले में दिया 4 और 6, 4 और 6 को जोड़ो 10 बड़ा, 10 को भी 2 से डिवाइड करो, तो ये क्लास मार्क्स निकलेगा हमारा। तो क्लास मार्क्स को निकालने के बाद उसको नाम दे दो xi, उसको नाम क्या देना है xi। फिर निकालना हमने fi × xi, फिर क्या निकालना है fi × xi। दोनों की प्रोडक्ट करनी है आपने, fi की भी और xi की भी। वो कैसे करोगे, देखो 1 की प्रोडक्ट 1 के साथ 1, 2 की प्रोडक्ट 3 के साथ 6, 1 की प्रोडक्ट 5 के साथ 5, 5 की 7 के साथ 12 नहीं गुणा करनी है 35, फिर 6 की 9 के साथ, 6 की 9 के साथ क्या आएगी भाई, 6 × 9 54, फिर 11 22, और फिर 3 की 13 के साथ 39। फिर हम निकालेंगे समेशन fi xi। नीचे जगह नहीं बची है, आप नीचे टोटल लिखोगे, इसका टोटल करोगे, इसका। दो चीजों का टोटल करना हमने, एक fi का और एक fi xi का। किस किस का करना है, fi का और fi xi का टोटल करोगे, और फिर ये फार्मूला लगाओगे, समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखो क्या करना है इसमें। इसमें हमें करना क्या है कि कोई भी डाटा दिया है, उस डाटा को एज इट इज लिखो, नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या, नंबर ऑफ हाउसेज जो दिए, उसके बाद यहां से निकालो क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हिंदी में बोलेंगे वर्ग चिन्ह। क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह। क्लास यानी कि वर्ग और चिन्ह, क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह। क्लास मार्क्स को क्या बोला जाएगा, वर्ग चिन्ह। चलिए अब हम निकाल लेंगे दोनों की प्रोडक्ट, उसका जोड़ करो भाई, 1 6 इस सब का जोड़ करो और इन सब का जोड़ करो, जो जोड़ करके आंसर आएगा वही हमारा यूज होएगा fi xi का सम, जिसको हम बोलते हैं समेशन। देखो इस समेशन fi xi यानी कि इन सब का जोड़ो, 1 6 5 12, 5 और 4 9, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32। तो यहां लिख रहा हूं मैं, कितना आया, यह आया हमारा 2 कैरी का 3 3 6 6 और 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 5 16 162। और समेशन fi, इनका भी जोड़ करें, इनका जोड़ देखो 3 और 6 9 9 और 8 9 और 8 17 17 और 3 17 और 3 20। इसका जोड़ कितना आया, यहाँ लिख रहा हूं मैं 20 आया है। इन सब का जोड़ कितना आया 20। अब हमने क्या निकालना है, मीन। तो मीन का हम फार्मूला लिखेंगे, ये डायरेक्ट मेथड से, मीन इज इक्वल टू दिस। तो नाउ हमें निकालना है मीन, तो मीन क्या लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू, या माध्य
बराबर होएगा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, यानी कि ऊपर तो आएगा एफ आई एक्स आई का जोड़ 162 और नीचे आ जाएगा हमारा समेशन एफ आई यानी कि 20। तो इसको कैंसिल कर लो, 2 पे 10, यहाँ पे 2 पे करेंगे तो 8 और 1 81 पॉइंट लगा दो 8.1। तो माध्य कितना आया हमारा 8.1। तो ये देखो दोबारा देखो एक बार कैसे निकाला गया। माध्य निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड अगर यूज करना है, हमने कौन सा मेथड यूज करना है, डायरेक्ट। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो प्लांट्स दिए हैं या जो हमें वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको हिंदी में, क्लास दिए क्लास इंटरवल, उन सभी इंटरवल्स का हम क्या करेंगे मिड पॉइंट निकाल लेंगे, जिसको हम वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क्स बोलते हैं। कैसे निकलता है वो, इस चीज को ये में नवे ये निकलेगा कैसे, देखो इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे अगर हम बढ़ाएंगे तो निकलेगा। फिर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और जोड़ देना है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। बस एक क्वेश्चन करने के बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे अभी दूसरे क्वेश्चन में, जैसे दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये दिया है डेली वेजेज और नंबर ऑफ वर्कर्स, डेली वेजेज और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं, इसमें हमने निकालना है। तो डेली वेजेज का मतलब होता है उनकी दैनिक आय, क्या बोलते हैं उसको, दैनिक मजदूरी या दैनिक आय। क्लियर। तो ये दिया है सेकंड में, तो हम सेकंड की टेबल बनाना शुरू करेंगे। आपने सिंपली लिखना है, जैसे आप लिखते हो इसको 2 लाइन का बनाना है। डेली वेजेज लिखा है तो डेली वेजेज लिख दो, ऊपर लिखोगे जो स्टेटमेंट दिया वो भी लिख सकते हो, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेज ऑफ 15 वर्कर्स, या हिंदी में लाइन लिखोगे आप, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय का विवरण निम्नलिखित है। वो पूरा लिखने के बाद आप लिखोगे, यहाँ पे टेबल बना लोगे डेली वेजेज। क्लियर। सेकंड होगा नंबर ऑफ वर्कर। तो डेली वेजेज में देखो क्या क्या है, आय उनकी क्या क्या उसकी है, इसमें दिया 500 to 520 या 520 से 540, 540 से 560 रुपए और 560 से 580, 580 से 600। किसी के मैथ में अलग भी हो सकता है क्वेश्चन, ये मैथ नहीं करता कभी सोचो सर ने तो ये करवा दिया, और हिंदी वाले में जैसे इसी में दिया 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, वो अलग अलग दिया है। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे कि इसका मतलब 500 से 520 रुपए लेने वाले कितने वर्कर है, 12 वर्कर है। अगले 14, फिर 8, फिर 6 और फिर 10, ये दिए हुए हैं। चलिए अब हम निकालेंगे इसमें, देखो डेली वेजेज निकाल, नंबर ऑफ वर्कर को हम मान लेंगे एफ आई, जो भी नंबर्स दिए वो क्या आएंगे एफ आई हमारे। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं क्लास मार्क्स, वर्ग चिन्ह, क्या निकाल रहे हैं, क्लास मार्क्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे वर्ग चिन्ह। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह। वो क्या आएगा, एक्स आई, जिसको एक्स आई के नाम से जानते हैं। वो निकलेगा कैसे, इन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, 500 प्लस 520 बटे 2, 500 520 1020 बटे 2 करोगे 510 आ जाएगा। और वैसे भी आपने ध्यान रखना है इन दोनों के बीच का नंबर आता है, वो 500 और 520 के बीच में आएगा 510। सेम इधर से करेंगे, इसमें 530 आएगा, इसमें 550, फिर 570 और यहां से आ जाएगा 590। ये हमारा आ गया भाई। बस अब निकाल दो डायरेक्ट मेथड से। क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है आपने सिर्फ करना है क्या, एक तो एक्स आई निकालना और फिर दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। तो करो 12 से 0 2 1 और सेम इन दोनों करोगे 0 फिर 8 की करोगे 0, ठीक है, फिर 6 की करोगे इसके साथ,
10 की करोगे इसके साथ 5900, ये आपका आ गया समेशन एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई की प्रोडक्ट। अब निकालोगे टोटल। मेथड को समझने की कोशिश करो, डायरेक्ट मेथड में सिंपल है, जो हमें क्लास इंटरवल्स दिए उनका मिड पॉइंट निकाल लो, में क्लास मार्क्स बोलते हैं जिसको, वर्कशीट है वो निकाल लो और फिर दोनों की प्रोडक्ट करके उनका टोटल कर दो। तो पहले तो निकालेंगे समेशन एफ आई, दोनों का जोड़, 2 4 6, 6 और 8 14 और 6 20, 3 4 5 50। क्लियर? यहाँ 50 थे ना हमारे वर्कर्स, तो 50 आएगा। अब निकालना है एफ आई एक्स आई का जोड़, इनका जोड़ो, 0 2 2 4 2 6 6 5 और 8 8 और 5 13 13 और 9 22 2 8 8 7 15 15 और 7 22 22 और 5 27, ये आ गया 27,260। ठीक है, अब हमने निकालना है मीन, तो मीन कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू, ऐसे लिखना सिंपल आपने, मीन इज इक्वल टू दिस, तो 27,260 बटे एफ आई कितना है 50, इसको इससे आपने भाग दे देना है, तो 0 से तो 0 कैंसिल होगी, इसको भाग करो, 5 25 2 500 के 20 2 26 25 .1510, ये आ गया रुपए में, 545.2 रुपए हमारा मीन बनेगा, मतलब एवरेज वैल्यू। मीन क्या होती है वो आपने ध्यान रखना, आगे से मीन क्वेश्चन भी आ सकता है, एवरेज क्या हो सकता है, एवरेज वैल्यू, तो मीन ऐसे निकलेगा हमारा। ये सिंपल और एक ही फार्मूला है डायरेक्ट मेथड। अभी तक हमने क्या किया है, डायरेक्ट मेथड, या हम उसको हिंदी बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या है, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, सेकंड मेथड है, उसका नाम है हमारा स्टेप डिवीजन, नहीं अज्यूम मीन मेथड। नेक्स्ट मेथड करने जा रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा मैं आपको, और उस मेथड का नाम है अज्यूम मीन मेथड, कि मीन को मान के फिर करना कैसे होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड। वो लगेगा कहां पे, मीन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या बोलेंगे, कल्पित माध्य विधि। दूसरा मेथड देखोगे कैसे करना है, अज्यूम मीन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। उसका मेथड मतलब कि मेथड क्या आएगा वो समझाने जा रहा हूं आपको। इसमें क्या करेंगे हम, एक मान, जब भी बड़ी संख्याएं आ जाए एक्स आई के अंदर, कब लगाना है मेथड, एक्स आई के अंदर। देखो इसमें एक्स आई जो दिए हैं, एक्स आई क्या होते हैं हमारे क्लास मार्क्स, उसके अंदर अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस बड़ी संख्या को छोटी बनाने के लिए हम एक मेथड करेंगे, अज्यूम मीन मेथड, और उसमें क्या मानना होगा, हमें एक मीन को मान लेना होगा, अज्यूम कर लेंगे किसी को, एक नंबर को। तो इसके अंदर हम ये नहीं निकालेंगे एफ आई एक्स आई, ये नहीं आएगा इसके अंदर। चलिए, तो इसमें हम लेट करेंगे, इसमें इसके बाद टेबल के बाद लिखेंगे लेट अज्यूम्ड मीन, जिसको हम ए बोलते हैं। वो इनमें से मानना है, किसमें से मानना, एक्स आई में से कोई भी एक नंबर मान लो आप, आपकी मर्जी है। मोस्टली बीच का मानते हैं हम, सर्कल भी करना है उसको, लेकिन आपकी मर्जी है, बीच का नहीं, ऊपर वाला ही मान सकते, नीचे वाला भी, कोई भी एक मान सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे मैंने 550 मान लिया, ठीक है, 550 आपकी मर्जी है, 550 मान लो, 530 510 570 590 मानना इन्हीं में से है। क्लियर? आप बाहर से ही मान लोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा। बीच में से मानने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब इसको क्या मान लिया हमने, अज्यूम्ड मीन, हिंदी में लिखे माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमने मान लिया, वो कितना मान लिया, 550। क्लियर? अब इसका यूज क्या होगा, अब इस माध्य को हम मान के और एक्स आई में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स आई में से माइनस करेंगे, फिर हम निकालेंगे डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई। वो क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए।
क्या निकालेंगे हम, डी आई, वो होएगा क्या, एक्स आई माइनस ए, यानी कि इन सब में से इस नंबर को माइनस करना है। जैसे 510 में से 550 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 540 आ जाएगा माइनस का। 530 में से 550 माइनस करोगे माइनस का 20। 550 में से क्या माइनस करोगे, 550 जीरो, ये 20 आ जाएगा और ये 40, ऐसे नंबर आएंगे हमारे। ठीक है, क्या निकालना हमने, डी आई, और फिर क्या निकालना हमें, एफ आई डी आई। इसमें क्या निकालना हमें अगला, एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई की प्रोडक्ट करनी है। और फार्मूला जो होगा हमारा मीन का, वो क्या आएगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। क्या आएगा, ए प्लस एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। मेन हमारा डायरेक्ट मेथड है, वो आना चाहिए। पेपर में कभी भी लिखा था किस मेथड से करो, अगर आएगा भी तो दो ही मेथड से आ सकता है, कल्पित माध्य विधि और अज्यूम विधि। ये आसान करने के लिए बना देते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हमने क्या करना है, एफ आई की और डी आई की प्रोडक्ट करनी है। तो इसकी और इसकी प्रोडक्ट, यानी -480, 14 की 2 से करेंगे माइनस का 280, यहां से 8 की 0 से 0, 6 की 2 से 120, 0 120 और 10 की 40 से करेंगे 400। अब इनको जोड़ना है प्लस माइनस के साथ, जो प्लस का प्लस होगा, माइनस का तो हो गया हमारा 760, इन दोनों को जोड़ेंगे 760, और प्लस का है 620, माइनस का, प्लस का तो कितना है 620 और माइनस का है 760। ठीक है, अब इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, 140, वो भी माइनस का, ये कितना आएगा, माइनस का 140, माइनस का 140 आ गया हमारा समेशन एफ आई डी आई। देखो पहले हम समेशन एफ आई एक्स आई निकालते थे, अब निकाला समेशन एफ आई डी आई। और डी आई कैसे निकलेगा, जो हमने मीन को अज्यूम किया उसको बीच वाले में से माइनस कर लो, कोई भी नंबर लेके माइनस करो, प्रोडक्ट करके ये निकाल लो। अगर आप ऊपर वाला नंबर मानोगे तो अलग आ जाएगा, ये सब कोई मैटर नहीं, आंसर सेम आएगा। तो यहां से देखो ए को लिखो, ए क्या है 550, जो आपने ए मानना है वही लिखना है। 550 मानना है तो 550 लिखो, 530 मानना है तो 530, प्लस समेशन एफ आई डी आई माइनस का 40, माइनस का है तो माइनस में लिख ले, माइनस का 140 बटे समेशन एफ आई वही 50 रहेगा, ए से कैंसिल। 550 माइनस 4 से डिवाइड कर लो, वही 14 से 5 को, 5 दूनी 10 पॉइंट 5 थे 40, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 550 में से 2 पॉइंट, तो 547 पॉइंट और ये कितना देगा 2 रुपीज, वही आया। पहले 547.2 आया था, अभी 547.2 ही हमारा आया। ये हमारा कौन सा मेथड था, अज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया, अज्यूम मीन मेथड कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं थर्ड मेथड से करने जा रहा हूं, स्टेप डिवीजन मेथड। अगला मेथड क्या होगा हमारा, स्टेप डिवीजन मेथड, जिसको हिंदी में बोलेंगे पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो वो देखो कैसे होगी, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। स्टेप डिवीजन मेथड। आपने भी ये क्वेश्चन नंबर 2 तीनों मेथड से करना है, फेयर कॉपी में अलग अलग से। पहले एक बार टेबल बनाओगे, उससे करोगे, फिर दूसरी टेबल बनाओगे, दूसरे मेथड से करोगे, फिर तीसरी टेबल अलग बनाओगे तीसरे मेथड के लिए। क्लियर? तो स्टेप डिवीजन मेथड हिंदी में बोलेंगे पग विचलन विधि। क्या बोलेंगे, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो वो देखो क्या आएगी, पग विचलन विधि। इसमें मीन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें अज्यूम तो मीन करना ही करना है, ये तो करना है अज्यूम मीन। ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, बस इंटू एच भी आएगा इसमें। चलिए, समेशन एफ आई फिर इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा पग विचलन विधि का। और एच की मल्टीप्लाई सिर्फ इस नंबर के साथ होगी, इसके साथ। तो देखो क्या करेंगे, इसमें यू आई निकलेगा, डी आई की जगह क्या निकलेगा, यू आई।
डी आई की बजाय यू आई निकलेगा और फिर एफ आई यू आई निकालना है मुझे। तो यू आई देखो क्या होगा, यू आई की वैल्यू होगी एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, और एच क्या आएगा हमारा क्लास इंटरवल की डिफरेंस, क्लास इंटरवल की लेंथ, लेंथ बोलते हैं लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, एच को क्या बोलेंगे क्लास इंटरवल की लेंथ या वर्ग अंतराल की लंबाई। जैसे इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 20, इन दोनों में 20, इन दोनों में 20, इन दोनों में 20, इन दोनों में भी 20, तो h की वैल्यू कितनी है हमारी 20, h की वैल्यू क्या आएगी 20। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करके और 20 से डिवाइड करना है। तो इसको 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, माइनस का 2, इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 1, ये 2, 1 और 2। इसमें हमेशा यहाँ पे 0 से ऊपर माइनस 1 2 3, नीचे 1 2 3 ही आएगा। करना क्या है, एक्स आई में से ए को माइनस, इसमें से इसको माइनस करो और डिवाइड किससे करोगे एच से, एच यानी कि हाइट ऑफ द नी, एच क्या होगा लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, इन दोनों के बीच की दूरी। 520 में से 500 का कम कर लो या 540 में से 520, 20 है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद 20 से भाग कर देना है आपने, तो ये बन गया। अब क्या करना है, अब निकालना एफ आई के साथ क्या निकालना हमने डी आई, एफ आई के साथ क्या निकालना है डी आई, एफ आई डी आई निकालना है, यानी कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट। तो माइनस का 24 माइनस का 14, 0 6 और 20, तो ये तो हो गया 26, और वो ऊपर कितना हो गया हमारा माइनस का 38, 26 माइनस का 38 कितना है भाई, 26 में से माइनस कर दिया 38, तो ये तो हमारा 12 आया माइनस का, क्लियर। तो अब फार्मूले में रखो, फार्मूले में रखोगे तो क्या आएगा, देखो a प्लस ए तो वही 550 है, प्लस माइनस का 12/50 और गुणा h कितना है 20, 14 आया था ना पिछली बार। चलो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी जोड़ने में, देख लेना एक बार। 18 20 और 6 26, शायद किसी गुणा करने में कोई गलती हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे 120 था जो भी था। तो ये कितना आ गया हमारा 550 माइनस 12 को 5 से किया तो 2.6, तो कितना आ गया 547.4 रुपए। तो ऐसे ही कुछ आएगा 547 पॉइंटों में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज, 4 आ जाए 3 आ जाए 2 आ जाए, लेकिन बाकी 547 के राउंड ही आएगा सारा। तो ये तीनों मेथड से सेम आंसर आया हमारा। तो ये तीनों मेथड आपने ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन पे। सेम किसी और क्वेश्चन को करते हैं जिसमें तीनों मेथड से कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मैं बाद में करवाता हूं, पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें देखो क्या दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को तीनों मेथड से दोबारा करेंगे और वहां से हमारा मेथड क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है, तीनों को अलग, तीनों मेथड से क्वेश्चन को करके देखना है। तो एक बार में तो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, अगली बार में देखो बैठ के समझ में आ जाएगा आपको। 6 की स्टेटमेंट कहता है टेबल बिलो ऑफ द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउस होल्डर इन, मतलब दिन का खर्च है भाई किस का, किसी का 100 से लेकर 150 रुपए करते एक दिन में खर्च, वो 4 फैमिली है, और 150 से 200 खर्च करने वाले 5 है, 200 से 250 करने वाले 12 है। ऐसा एक एक्सपेंडिचर दिया है 6 क्वेश्चन के अंदर, आप लिख लो जो भी दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, पूरा लिखना है अपने, डेली एक्सपेंडिचर या दैनिक खर्च, दैनिक खर्च। तो यहाँ पे आया 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 तक का खर्च है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्डर, नंबर ऑफ
हाउस होल्डर आप लिखोगे वो आएगा हमारा एफ आई। क्या होता है एफ आई? ये दिया हमें 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 और 2। अब हम निकालने जा रहे हैं एफ आई। देखो एक्स आई निकालेंगे हम। अब क्या निकालेंगे? एक्स आई, क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स ये हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग चिन्ह है। तो इन दोनों का जोड़ बटे 2, दोनों का जोड़ कितना हुआ? 100 माइनस 100 और 150, 250 बटे 2 125। इन दोनों का कितना हुआ? 125। तो इन दोनों का भी होगा 175। इन दोनों का बनेगा 225 275 और ये बन जाएगा 350 है तो 325। इन दोनों का जोड़ डिवाइड बाय 2। एक्स आई हमेशा ऐसे निकलता है, दोनों का जोड़ डिवाइड बाय 2। तो आपने एक्स आई निकाल लेना। उसके बाद देखो भाई एक्स आई के बाद क्या आएगा। पहले में तो निकालेंगे एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड में। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड कर रहा हूं मैं यहां पे। जिसको हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। मीन क्या होता है इसमें? मीन होता है हमारा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। माध्य क्या होता है हमारा? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों की गुणा होगी। डायरेक्ट मेथड में तो दोनों की गुणा। तो 25 की 4 से 125 की 4 से करेंगे तो 500, 175 की 5 से 25 2 35 और 2 37 3 5 और 3 8। इसकी इससे करेंगे 12 से 225 की। तो 225 की 10 से करते तो 2250 और 2 से करेंगे तो 450। 2250 और 450, 22 और 4 26 और 2700। इसकी 2 से कर देंगे 275 की 550 और इसकी इससे कर देंगे 325 की 650। अब निकालते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। टोटल होता है समेशन जोड़। समेशन क्या होता है? जोड़। ये साइन किस चीज का है? समेशन का। तो जोड़ो इनको। 5 5 10 10 और 14 24 2 7 15 15 2 17 17 और 5 22 और 6 22 और 6 हो गया 28। अब समेशन एफ आई भी कर लो, जोड़ दो। ये कितनी फैमिलीज का दिया था? डेली वेजेस ऑफ 25 का। तो 25 होना चाहिए। 9 21 और 4 25। ठीक है। तो हमारा मीन क्या आ जाएगा? समेशन एफ आई एक्स आई 2845 बटे समेशन एफ आई 25। तो करो 1 पे 3 34 फिर 1 पे 9 95 75 20.8 113.8 आया हमारा। कौन से मेथड से आया? 113.8 आया हमारा डायरेक्ट मेथड से। पॉइंटों में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वरना मोस्टली सेम ही रहेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। उसके बाद हम कर रहे हैं, ये याद रखना आपका कितना आया भाई? 113.8। दूसरा मेथड है हमारा स्टेप नहीं वो अज्यूम मीन मेथड। कौन सा था? अज्यूम मीन मेथड। तो उस मेथड से भी इसी को करके देखते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 2 किया वो तीनों मेथड से करना है, जो 6 किया है वो तीनों से करना है। बाकी आपकी मर्जी किसी से भी कर सकते हो। कौन सा मेथड कौन से में एप्लीकेबल होगा मैं बताने जाऊंगा अभी आपको। तो मैं इससे कर रहा हूं। फिर हम लेट करते हैं, लेट अज्यूम मीन में अज्यूम मीन। कल्पित माध्य विधि में क्या करते हैं? अज्यूम मीन मान लेते हैं। इनमें से मानते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो बीच वाला ही बैटरी समझते हैं हम। तो अज्यूम मीन कितना आ गया? 225। जरूरी नहीं है बीच वाला मानना, आपकी मर्जी, किसी को भी मान सकते हो। या ए की वैल्यू कितनी मान ली हमने? 225। हिंदी में लिख लेंगे माना कल्पित माध्य है। ठीक है। तो ए को माइनस करो, किसमें से? डी आई निकाल लेंगे, एक्स आई माइनस ए। डी आई किसके बराबर होगा हमारा? एक्स आई माइनस ए के। क्लियर? तो 125 में से 225 गया 100, 50 0 50 100। लेकिन ऊपर वाले माइनस कहेंगे क्योंकि 125 में से 225 माइनस करना है। अब निकालेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कैसे निकलेगा? इन दोनों की गुणा -400
इन दोनों गुना -250, 0, इन दोनों गुना 100, इन दोनों गुना 200। तो नीचे तो बन गया 300, ऊपर 400, 350 बचा माइनस का। देखो ऊपर तो बना माइनस का 650, नीचे 300, तो माइनस का 350 बच गया और ये 25 ही रहेगा। अज्यूम मीन मेथड क्या कहता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फार्मूला अज्यूम मीन मेथड का। मीन किसके इक्वल होएगा, a प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो a तो कितना है 225 माइनस 350 बटे 25, 25 से डिवाइड कर लो, 1 कितना बचा यहाँ से 10 और 4 14, इसमें से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 225 में से पिछले में आया था 100 आएगा 28। दोबारा देखो अज्यूम मीन मेथड से किया हमने a प्लस समेशन एफ आई डी आई माइनस समेशन एफ आई। फोर्टीन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 6 211 ही आ रहा है इसमें, कितना 14 माइनस हो गया 211 आया। पिछले में देखना भी कोई मिस्टेक ना होगी हो, डायरेक्ट में क्या किया था मुझे भी नहीं याद, 211 था कि 300 113 आया था ना, गलत था वहां पे कुछ, तो ये 211 आया, ये तो था हमारा। अब कर सकते हैं हम स्टेप डिवीजन मेथड से। स्टेप डिवीजन मेथड के लिए देखो क्या करना होगा हमें, आपने तीनों मेथड से ट्राई करना है, कहीं ना कहीं अगर गलती हुई है तो आपको पता भी चल जाएगी क्या गलती हुई है। यहाँ पे निकालेंगे यूआई, क्या निकालेंगे तीसरे में यूआई, और यूआई होगा बाई एच। एच कितना यहाँ पे देखो 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे इसमें, ये हमेशा -1 -2 और नीचे 1 और 2 आएगा। तो करो मल्टीप्लाई, 4 की -2 से क्या आएगा एफ आई यू आई आएगा, यहाँ पे एफ आई यू आई। तो 4 की करेंगे माइनस का 8 -5 0 2 4, तो कितना आ गए माइनस का 13 प्लस का 6, माइनस का 13 प्लस का 6 माइनस का 7 आ गया। तो अब लिख दो इस फार्मूले में क्या क्या वैल्यू है अज्यूम मीन मेथड पर स्टेप डिवीजन में 225 माइनस 7 बाय 25 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4, तो 50, तो कितना आ गया 225 है माइनस 7 14, तो ये भी कितना है 211, तो ये 211 रुपीज आ गए डेली वेजेज, डेली एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा हो गया तीनों मेथड से आपने करना डायरेक्ट। अच्छा ये मेथड देखो अब कौन सा कहाँ लगेगा, ये तो हमने कर लिया तीनों मेथड, एक क्वेश्चन को 3 मेथड से करके भी देख लिया। डायरेक्ट मेथड तो हमेशा वहां लगता है जब एक्स आई की वैल्यू छोटी छोटी हो, 2 4 6 8 10 तक, ठीक है। लेकिन जब बड़ी वैल्यूज आ जाए, जैसे ये आ गई बड़ी बड़ी वैल्यू 125 175 या बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, तो वहां पे हम लगाएंगे स्टेप डिवीजन, या पहला था इससे कौन सा है अज्यूम मीन, अज्यूम मीन लगा सकते हैं, स्टेप डिवीजन भी लगा सकते हैं। अज्यूम मीन के बाद मान लो हमारी ये वैल्यू सिंपल तो आ गई, ठीक है, अगर उसमें भी कुछ जैसे 50 100 200 ऐसे है ना, तो उसमें हम लगा देंगे स्टेप डिवीजन, ठीक है। तो यानी कि अज्यूम मीन हमारा मोस्टली चल जाएगा हर जगह, लेकिन डायरेक्ट कहां पे लगेगा, दो तीनों में डिफरेंस है। डायरेक्ट वहां लगेगा जहां पे हमारा एक्स आई की वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, अज्यूम मीन वहां लगेगा जहां पे एक्स आई की वैल्यू ज्यादा बड़ी आ जाए, तो हम उनको छोटी बनाने के लिए मीन को अज्यूम कर लेंगे और माइनस करके लिख लेंगे।
और स्टेप डिवीजन का ज्यादा यूज नहीं है, बस इनको छोटा करने के लिए होता है। जब डी आई भी बड़ी वैल्यू आती ना, डी आई की वैल्यू जैसे इसमें कितनी थी 100 200 या 150 थी, तो उसको छोटा बनाने के लिए डी आई लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों मेथड हो गए। तो अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखो नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो 6 था, सेम 5 है भाई। 5 के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं है। हाँ इतना दिया है कि इसके अंदर आप लिखोगे नंबर ऑफ मैंगोज और यहाँ पे लिख लोगे, तो यहाँ पे 50 से 52, 53 से 55 और डायरेक्ट। अच्छा इसको है ना कोई फर्क नहीं है चाहे कितना भी हो, हमें क्या मतलब 50 से 52 तो इन दोनों का जोड़ डिवाइड बाई ले लेंगे, तो क्या बना जाएगा इसमें कितना आ जाएगा, तो देखो 50 से 52 है, 52 53 56 से 58 59 से 61 और 62 से 64। कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर इसको पॉइंटों में लेके आने की। कुछ बोल देते हैं कि इनको पॉइंटों में करो फिर करो, नहीं डायरेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को 2 जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को जोड़ो। इसके फ्रीक्वेंसी देख लो, एफ आई क्या दी हुई है हमें, लिख लेना ऊपर जो भी दिया है। फ्रीक्वेंसी दी है 15 110 135, 15 110 135 और 115 25, 115 और 25, तो 51 इन दोनों से आएगा 54, फिर 55 56 से 58 57 और फिर आएगा 59 से 61 कितना आ जाएगा 60 और फिर आ जाएगा 63। ये हमारा कितना निकला क्लास मार्क्स। फिर देखो इसमें क्लास मार्क्स बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसमें कौन सा लगाएंगे, अज्यूम मीन मेथड। तो डी आई निकाल लेंगे, वो होगी हमारी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए कर देंगे। ए किसको मान लिया हमने, जैसे 57 को मान लिया, आपकी मर्जी किसी को मान लिया। अज्यूम मीन इज इक्वल ए इज इक्वल टू कितना मान लिया 57। अज्यूम मीन को कितना मान लिया हमने 57। तो देखो कैसे निकालेंगे, सब में से 57 माइनस कर देंगे, इसमें से 20 में से 20 में से 20 में से 20 में से 51 में से 57 माइनस किया तो माइनस का आ गया 6 या -3 0 3 6। अब ये वैल्यू देखो डी आई की वैल्यू छोटी छोटी है 3 6 है। अगर इसको और भी छोटा करना चाहते हो तो इनका इंटरवल कितना है, डिफरेंस 3 है, 3 से डिवाइड कर दो। अगर नहीं करना चाहते तो रहने दो, तो 3 से डिवाइड मत करो, इनको एज इट इज रहने दो। अब निकाल लो, आप क्या निकालोगे यहां से, एफ आई डी आई। कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं हम, स्टेप डिवीजन नहीं भाई, अज्यूम मीन मेथड। कौन सा, अज्यूम मीन मेथड, वो होगा ए अपॉन दिस, यहाँ पे डी आई आएगा। बस सबसे आसान मेथड रहेगा अज्यूम मीन मेथड। तो ए तो ये मान लिया, अब निकालो इन दोनों की प्रोडक्ट, 90 110 की 3 के साथ करेंगे माइनस का 330, ये 0 यहां से 15 के साथ करेंगे 15 1 3 4 345 और 25 की 6 के साथ 25 का 140, ये आता है। ठीक है, तो अब इसमें से हम प्लस वाले तो कितनों के मारे 5 9 4 और माइनस वाले 0 2 4। ठीक है, माइनस कर दो, इसको कितना है 75 75 आ गया। अब हम निकालेंगे समेशन एफ आई, इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ इसमें दिया भी होगा, क्या दिया हुआ है, नहीं दिया तो जोड़ दो इनको। नंबर ऑफ मैंगोज जो बॉक्स हैं 15 5 5 5 5 20 2 3 4 7 8 10 1 2 3 4 400 है। तो बस अब लगा दो फार्मूला। अज्यूम मीन मेथड है 57 ए मानना है। उसके बाद देखो अज्यूम मीन मेथड से कर रहे हैं हम, 57 लिखा प्लस ये कितना 75 और डिवाइड बाय 400, तो 25 पे कैंसिल कर लो, 25 की 50 25। पहले इसको कैंसिल करना है फिर जोड़ना है। कई बच्चे गलती कर देंगे, पहले ऊपर दोनों को जोड़ देंगे, नहीं, पहले आपने हर क्वेश्चन में इन दोनों को कैंसिल करना है फिर जोड़ना है एक के साथ। तो 57 एज इट इज 25 कितना हो गया यहाँ से 15 16, तो इसको भाग करो 57 प्लस 3 से भाग कर लो 16 को,
16.0 पे 30 हो गया 1, कितना बचा 14 0 140 16 27 7 आ गया, तो कुछ आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो इसको लिख लो 0.17, तो कितना आएगा 57.17 आपका आंसर है 57.17 आपका आंसर आया। देखो क्या किया है, सिंपल, लेकिन आपने ध्यान रखना है कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे कि पहले इन दोनों को डिवाइड करने की बजाय डायरेक्ट ऊपर ऐड कर देंगे, वो करना गलत हो जाएगा। पहले डिवाइड करो, आसानी से नंबर निकलेगा। क्लियर? पहले इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये हमारा अज्यूम मीन मेथड से होगा। अब क्वेश्चन का आपने देखते ही पता चल जाएगा किस में लगाना। अब जैसे इसमें सिंपल नंबर होते तो मैं डायरेक्ट मेथड लगा देता, ये थोड़े बड़े नंबर है तो हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम मीन मेथड लगा दिया। क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, आपने ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक 7 और करवा देता हूं, बाकी खुद आपने ट्राई करनी है। 7 के अंदर पॉइंटों में वैल्यू ये इसलिए करवा रहा हूं, 7 के अंदर देखो हम क्या करें। 7th क्वेश्चन पढ़ो भाई, ये SO2 का दिया है 30 डेज के अंदर क्या क्या 30 अलग अलग लोकेशन के अंदर SO2 दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो हम लिखेंगे ये दो चीजें तो सेम लिखनी है आपने जो दी हुई है, SO2 और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो FI होता है हमारा 0.002 0.04 0.04 to 0.08 0.08 to 0.12 0.12 से 0.16 0.16 to 0.20 और 0.20 से 0.24 पॉइंटों में दी गई है। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। FI कितना दिया है 4 9 9 2 4 2। क्लियर? अब निकालो, देखो पहले हम निकालते हैं XI, क्या निकालते हैं XI। XI कैसे निकलता है, इन दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 0.02, इससे आएगा 0.06 0.010 नहीं ओनली 10 हो जाएगा। थर्ड का है 0.14 0.18 0.22। अब इसको करने के लिए आप या तो डायरेक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट करके कर लो, डायरेक्ट मेथड भी लग जाएगा, तो डायरेक्ट ही लगा देते हैं FI XI, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर नहीं, 4 से मल्टीप्लाई, बस आपको पॉइंट ऑफ मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। 0.08, 6 से करेंगे 0.54, इससे करेंगे 0.90, इससे करेंगे तो 0.28, पॉइंट ऑफ मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। 36 बात था 0.72, पॉइंट उतने स्टेप पे लगेगा हमारा जितने पे 2 पे, तो 2 पे लगाओ, इसकी करेंगे 0.44, पॉइंटों में इसको ऐड कर दो। समेशन FI ये तो 30 बनेगा, 30 का दिया ना लोकेशन का, फिर तो 30 ही बनेगा हमारा। जोड़ के देखना 9 9 18 2 20 20 और 10 30, इसको जोड़ो FI XI को, 8 4 12 12 और 10 22 और 4 26 2 7 16 और 2 18 18 7 25 29 तो 2.7, तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, सिंपल डायरेक्ट मेथड से समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI 2.96 डिवाइड बाय 30, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, 30 पे डिवाइड करो, 9 से 27 2 26 8 पे 24 2.66 और नीचे डिवाइड में कितना है 1000, तो कितना आ गया
0.09866 या 097 लिख दो, ये आंसर है। डायरेक्ट मेथड से हम इसको कर सकते थे। तो इसी के साथ आपके एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सभी तो निकालेंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और देख लो। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, 3 के अंदर हमें मीन दे रखा है, एफ की वैल्यू निकालनी। मीन दिया हुआ है और क्या निकालना है, एफ की वैल्यू। तो मीन क्या दिया हुआ है देखो, 3 की भी टेबल बना लो ऐसी। डेली पैकेट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये एफ आई होगा हमारा। पूरा लिख लेना ऊपर आपने। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये दी हुई। ठीक है, अब इसके अंदर हमें निकालना है क्या, मीन। ये नंबर्स दिए, क्या क्या दिए नंबर्स, 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13। एफ की वैल्यू निकालनी है 5 और 18, 5 और 4। और इसमें मीन दिया हमें, मीन कितना दिया है, 18 रुपए। मीन कितना दिया है, मीन इज इक्वल टू 18। तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे हम, डायरेक्ट मेथड। तो पहले निकाल लो एक्स आई करता है दोनों का जोड़ डिवाइड बाय 2। तो दोनों का जोड़ कितना बना, 24। 12 आएगा इनका बीच का, 12, 14, 16, इन दोनों के बीच में 18, इन दोनों के बीच में 20, इन दोनों के बीच में 22 और इन दोनों के बीच में 24। निकाल कह सकते हैं दोनों के बीच का नंबर लिखना होता है। आसान तरीका, दोनों को जोड़ो डिवाइड बाय 2 कर दो। पॉइंटों में भी आ सकता है किसी में, जब पॉइंटों में आ जाए तो आप अज्यूम मीन लगा देना। अब निकालनी है एफ आई एक्स आई, इन दोनों की गुणा करो। इसमें अगर लगाना चाहो तो अज्यूम मीन भी लगा सकते हो, किसी एक को मान लो, क्योंकि ये नंबर बड़े बड़े हो गए ना मल्टीप्लाई करने में, डायरेक्ट ही कर लो। डायरेक्ट मेथड एफ आई एक्स आई करो, 12 की और 7 की गुणा, 84, 14 की और 6 की, 6 चुका 24, 2, 6 और 2 8, 16 की और 9 की 144, 18 की और 13 की, 18 किया 54, 5, 18 और 5 23। 20 की एफ से 20 एफ बनेगी भाई, ये ध्यान रखना है आपने, 20 की एफ से। और 22 की 5 से 110 और 24 की 4 से 96, 24 का 96, 24 48 96। अब लगाओ समेशन निकालो, इन का जोड़ करो भाई। इन सब का जोड़ कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। 5 और 4 9, 9 और 13, एफ नहीं जुड़ेगा, 9 और 13 22 और 9 31 और 6 37 और 7 44 प्लस एफ, क्या बनाए 44 प्लस एफ। एक्स है तो एक्स, एफ है तो एफ, सेम इनको जोड़ो। यहां से देखो 84, 4 4 8 4 12 4 16 और 6 22, 16 और 6 22, 2 10 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 ये नहीं जुड़ेगा, 20 एफ अलग रहेगा। 26, 26 और 9 35, 3 4 5 6 7, 752 प्लस 20 एफ है, 20 गुना एफ था ना, 20 एफ। तो ये इनको जोड़ दिया, फार्मूला लगाओ। मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई बराबर 18 के है। तो ये कितना होगा, 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ बराबर होगा 18, डिवाइड में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 752 प्लस 20 है बराबर 18 की करेंगे 44 से, 18 की 44 से करो 18 72
772 और 779, ठीक है, प्लस 18f, तो ये 18f इधर आके माइनस हो जाएगा और 752 उधर जाके, तो 20f में से माइनस कर दिया 18f बराबर 792 माइनस कर दिया 752, तो ये आ गया 40। तो ये बना 2f बराबर 40, f बराबर हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 आंसर आ गया। f की वैल्यू कितनी आ गई, 20 लास्ट में लिखो, हेंस f इज इक्वल टू 20, ये आपका आंसर है। दोबारा देखो एक बार, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, मीन का फार्मूला लगा के मीन को इक्वल रख लो और जोड़ जाड़ के उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बस गलती कहाँ पे करेंगे बच्चे, इसमें गलती कहाँ कर सकते हैं, गलती इसमें यहाँ कर सकते हैं कि इसको जोड़ेंगे तो f को 44f लिख ले, 44 प्लस f आएगा और यहाँ पे 20 ये जुड़ेगा नहीं, 20f अलग रहेगा, फिर वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो इसी के साथ आपने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीटली ट्राई करना है। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम क्लास में सोल्व करेंगे उसको। तो आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा नंबर का आता है और बहुत अच्छे नंबर गेन करवाता है आपके बोर्ड में, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने तीनों मेथड से करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, बाकी सारे क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आपने याद रखना डायरेक्ट मेथड कहां लगेगा, जहां पे xi की वैल्यू बहुत छोटी छोटी हो। अगर xi की वैल्यू बड़ी आ जाए, जैसे 75 73 ऐसे आ जाएंगे, तो हम वहां पे अज्यूम मीन मेथड लगाएंगे, ठीक है। अगर उसमें भी di की वैल्यू में भी 100 200 300 ऐसे आ जाते हैं, फिर वहां पे हम लगा देंगे स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। तो तीनों मेथड आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 में करने हैं। ओके, थैंक यू।